हेलो एवरीवन, दिस इज नीलूफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे डीएसएसबी के जो टीजीटी के न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स आए हैं उसके बाद फीमेल और मेल दोनों ही सिमिलर डाउट्स देखने को मिले हैं, चाहे वो फीमेल कैंडिडेट हो या मेल कैंडिडेट हो। दोनों ही परेशान हैं अपनी एज, ओवर एज को लेकर, क्योंकि आपको पता है, जैसे कि आपको पता है कि पहले पीजीटी का एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें 30 इयर्स पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की कर दी थी। तो वहां पर जब बच्चों ने कोर्ट केस किया गया तो ये कहा गया कि ये गलती से हुआ है। लेकिन अगर अब हम इस टाइम इस सिनेरियो में देखते हैं तो यहाँ पर टीजीटी की भी जो इन्होंने एज है वो 30 इयर्स कर दी और पीआरटी की पहले ही थी। तो इस चीज को देखते हुए लग रहा है कि चीजें गलती से कुछ नहीं हो रही, पूरी सोची समझी चीजें हैं जो कि एक डिपार्टमेंट का फैसले हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज क्लियरली मेंशन है कि अगर जो डीएसएसबी है वो वैकेंसी निकालते टाइम कुछ रिलैक्सेशन देना चाहता है तो ये उसी पे ही आफ्टर। लेकिन एक चीज याद रखिए कि यहाँ पर फीमेल और मेल, फीमेल को 10 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता था और यहीं पर अगर बात करें मेल कैंडिडेट्स की तो मेल कैंडिडेट्स यहाँ पर 32 इयर्स तक एलिजिबल थे पहले। लेकिन जो ये रिक्रूटमेंट रूल्स आए हैं इसमें जो मेल कैंडिडेट हैं वो भी ओवर एज हो चुके हैं, जिसकी वजह से बच्चे इतने ज्यादा डिमोटिवेट हो चुके हैं जो तैयारी कर रहे थे। कोई 31 साल का होगा या फिर कोई 30 साल का हो चुका होगा। अब यहाँ पर वो बच्चे इतने ज्यादा मेरे पास कमेंट कर रहे हैं कि मैम हमारे को किस तरीके से एलिजिबल, मतलब हम तो कब से तैयारी कर रहे थे। तो यहाँ पर मैं एक चीज आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगी कि देखिए, गलती आपकी नहीं है, चाहे वो फीमेल कैंडिडेट हो या मेल कैंडिडेट हो। यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, जहां तक मैंने चीजों को बहुत एनालिसिस करने के बाद मैं इन चीजों को बता रही हूँ आपको कि जो फीमेल कैंडिडेट हैं उन्हें एज रिलैक्सेशन इस बार, जैसे कि आपको पता है, जब डीएसएसबी की लास्ट टाइम वैकेंसी आई थी तो उसमें भी टीजीटी की जो एज थी वो आपकी 32 इयर्स थी, ठीक है। लेकिन फीमेल कैंडिडेट्स को एज रिलैक्सेशन नहीं मिला था। मैं सारी चीजें इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि एक आपको ना थोड़ा सा केस स्टडी पता चल जाए कि किस तरीके से चीजें पहले हुई और आप किस तरीके से हो सकती हैं, ताकि आपके जो बच्चे तैयारी छोड़ के बैठे हुए हैं ना, कई बच्चों को तो इस तरीके से मैसेज आया कि मैम हम तो अब पढ़ने से क्या फायदा जब हम ओवर एज ही हो चुके हैं। और ये अपने आप में एक गवर्नमेंट की एक फेलियर कह सकते हो कि टाइम से वैकेंसी वो नहीं निकालते और इसका खामियाजा बच्चों को या कह लीजिए उन कैंडिडेट्स को भरना पड़ता है जो कहीं ना कहीं कैपेबल हैं एक अच्छी सर्विस देने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज याद रखिए कि जब पहले फीमेल कैंडिडेट्स को तो उन्होंने कोर्ट केस किया, कोर्ट केस करने के बाद उन्हें 8 इयर्स का रिलैक्सेशन मिला लास्ट टाइम। अगर आप चेक करोगे तो लास्ट टाइम ये हुआ था सिनेरियो। तो जहां तक मेरा ख्याल है कि अब भी जो फीमेल कैंडिडेट्स होंगी या फिर कह लीजिए जो इवन मेल कैंडिडेट्स भी जो होंगे जो अब ओवर एज हो चुके होंगे 32 इयर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो उनको भी यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। और जितने भी बच्चे, अभी आपको पता है कि कोर्ट केस, ये एज रिलैक्सेशन को लेकर कोर्ट केस हुआ है और इसकी हियरिंग जो 11 तारीख को हुई थी, ठीक है। तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भी आप इस चीज को याद रखिएगा कि गलती आपकी नहीं है, गवर्नमेंट की है, क्योंकि गवर्नमेंट ही टाइमली वैकेंसी नहीं निकालती, जिसकी वजह से बच्चे ओवर एज हो जाते हैं। और प्लस आप ओवर एज की तो बात छोड़ो, आपने ना तो टाइम से वैकेंसी निकाली, दूसरी चीज आपने एज 2 साल और कम कर दी मेल कैंडिडेट्स के लिए, फीमेल के लिए तो एज रिलैक्सेशन। और हाँ, यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स की एक बात कहना चाहूंगी कि एक आरटीआई है, यहाँ शो हो रहा होगा, ये आरटीआई लगाया गया था आपका और इसका रिप्लाई जो आया वो आपका आया है, ये आपका आया है 17 मई को, 17 मई 2023 को, ठीक है। तो उसमें भी ये चीजें क्लियरली मेंशन थी कि जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनकी जो एज है 30 है और 10 इयर्स का उन्हें रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। अब ये 17 मई तक का आपका डेटा है, ठीक है। आप 17 में मतलब ज्यादा दिन तो है नहीं, 2 महीने का ही फर्क है, ठीक है, 1-1.5 महीने का ही फर्क है, ठीक है। तो यहाँ पर आप चीज देख सकते हो कि जहाँ 17 मई को इन्होंने ये क्लियरली चीज कही है कि हमारे जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं उसमें फीमेल एज जो है वो टीजीटी में वो 40 ईयर्स है, ठीक है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, यानी कि उन्हें एज रिलैक्सेशन मिला है। तो आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज ना हो, आपको एज रिलैक्सेशन देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि आप एक चीज देखिए, इन चीजों को गवर्नमेंट को भी समझना पड़ेगा कि जो फीमेल एक कैंडिडेट होता है ना उसे कहीं ना कहीं बहुत सी चीजें एक 23 या 25 तक एक अलग एक लाइफ में जाना होता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से कई बार बहुत सी फीमेल कैंडिडेट जो होती हैं वो अपनी तैयारी को स्किप कर देती हैं, बाद में कंटिन्यू करती हैं। तो इस चीज को गवर्नमेंट भी समझती है और भी सब लोग समझते हैं।
आप लोगों को कोर्ट भी इस चीज़ में सपोर्ट करेगा कि ओवर एज होने का मतलब ये नहीं है कि गलती आपकी और खामियाजा बच्चे भुगतें, ऐसा नहीं हो सकता। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो आरटीआई है ये आपका 17 तारीख को रिप्लाई आया है, ठीक है, 17 मई को। तो आप इस चीज़ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब भी बच्चे कोर्ट केस करेंगे तो सारी चीज़ों को जो वकील होते हैं सारी चीज़ों को सामने रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर परेशान होने वाली बात नहीं है। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि जितनी भी मेल कैंडिडेट्स हैं, प्लीज़ आप लोग निराश ना हो। जो आपकी 32 ईयर्स की एज क्राइटेरिया पहले था, जो अब 30 कर दिया गया है, यहाँ पर मुझे जहाँ तक लगता है कि मेल कैंडिडेट्स को भी यहाँ रियायत दी जाएंगी, क्योंकि 2 साल घटा देना किसी भी वैकेंसी में वो कहीं ना कहीं बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी है। और इस चीज़ को गवर्नमेंट भी, और या कह लीजिए गवर्नमेंट कह रही हूँ सॉरी, इस चीज़ को कोर्ट भी देखेगा, क्योंकि कई जो मेल कैंडिडेट्स होते हैं उनके बाद भी 25-26 से एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। कई बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं, कई बच्चे तैयारी जॉब के साथ चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स को ही एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए 30 ईयर्स में, मतलब यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स को भी एटलीस्ट 2 ईयर्स का रिलैक्सेशन देना चाहिए जो कोर्ट केस है कोर्ट को, ताकि वो लोग भी जो ओवर एज हो चुके हैं एज का मतलब इन रिक्रूटमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग, तो उन्हें एक लास्ट मौका दिया जाए। और ऐसा नहीं है हर बार इस तरीके से चीज़ें होती हैं, क्योंकि देखिए ये यूपीएससी का तो एग्जाम है नहीं कि हर साल रिपीट होगा, ठीक है। गवर्नमेंट अपने हिसाब से कैलेंडर मेंटेन करती है। अब ये कैलेंडर जो जॉब का आया था वो कितना मतलब 1-1.5 साल पहले हो चुका है, ठीक है। लेकिन जो डिपार्टमेंट है उसे खींचते 1.5 साल लगा दिए, और अभी भी जो वैकेंसी का एग्जैक्ट नोटिफिकेशन है वो नहीं आया है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए कि गलती हर तरीके से यहाँ पर जो डिपार्टमेंट की ही मानी जाएगी। और देखिए पहली चीज़ कि आपको तैयारी छोड़ने से कुछ भी हासिल नहीं होगा, मैं सच बता रही हूँ। अगर आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है तो आप ये सोचिएगा कि यहाँ पर आपका लास्ट चांस है, तैयारी करते रहिए। और एक बात याद रखिए कि जो एकलव्य मॉडल स्कूल्स हैं उसमें भी आपको मौका मिलेगा, ठीक है। और भी जो स्टेट वैकेंसी होंगी, जैसे बिहार में है, अब सब एलिजिबल हैं, अदर स्टेट की भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। तो मैं आप लोगों से ये बोलने चाह रही हूँ कि सिर्फ डीएसएसबी पर ही नहीं अटके रहिए। डीएसएसबी आपका गोल हो सकता है, लेकिन लास्ट डेस्टिनेशन डीएसएसबी नहीं हो सकती, ये याद रखिए। प्लीज़ मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ इतना है, क्योंकि मैं सच बता रही हूँ, इन 6 दिनों में जब से ये रिक्रूटमेंट रूल्स आए हैं, इन 6 दिनों में इतने हताश और निराश बच्चे मेरे को देखने को मिले हैं, जो कि बहुत मतलब बहुत टाइम से कहीं ना कहीं वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे। और मेल कैंडिडेट्स ऑल्सो, ठीक है, मैं फीमेल कैंडिडेट्स की ही नहीं कहूँगी, क्योंकि मेल कैंडिडेट्स पे भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है 25-26 साल के बाद। तो यहाँ पर जो चीज़ें देखने को आप लोगों को मिली हैं, ये आप लोगों के लिए चेंज होंगी, इंशाल्लाह ज़रूर चेंज होंगी। लेकिन आप ये याद रखिए कि कोई भी चीज़ लास्ट नहीं होती, ठीक है। हो सकता है कि इस टाइम आपको लग रहा हो चीज़ें इस तरीके से हैं, लेकिन अगर आप तैयारी करते रहेंगे, हो आपको किसी भी डिपार्टमेंट में कहीं भी किसी स्टेट वैकेंसी में मौका मिल जाए, या फिर किसी, अगर आप पढ़ना ही छोड़ दोगे तो आप तो ये सोचिए कि फिर आपके लिए सारे दरवाजे बंद हैं। लेकिन अगर आप कंटिन्यू पढ़ाई करते रहेंगे, और हाँ एक चीज़ याद रखिएगा, अपना एक मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, एक बी ऑप्शन ज़रूर लेके चलिएगा कि हाँ अगर यहाँ नहीं हुआ तो हमें क्या करना है, ठीक है, ये याद रखिएगा। क्योंकि 30 या 32 ईयर्स के बाद भी अगर आपको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही कि किस तरीके से सिलेक्शन होगा, तो कहीं ना कहीं इस गवर्नमेंट की वजह से आप लोग अपनी अपनी लाइफ में थोड़ा सा पिछड़ जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ी सी चीज़ों को अपने आप को एनालिसिस कीजिए। देखिए ये वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ इतना है कि आपकी परेशानियों को दूर करा जा सके है। और ये याद रखिए कि तैयारी करते रहिए। 2024 में इलेक्शंस हैं, इलेक्शन से पहले आप लोगों को बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और जो मैं ये एज क्राइटेरिया बता रही हूँ ना, ये एज क्राइटेरिया में भी आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्शन से पहले जो ये जितने भी नेता वगैरह होते हैं, ये हर तरीके से यूथ को अपनी तरफ करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को साथ चीज़ें बेहतर होंगी। और अपनी तैयारी को बिल्कुल भी मत खराब करना। जो भी मेरे स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखेंगे, मैंने टाइम इसलिए लिया क्योंकि मैं आप लोगों के सबके एक रिस्पांस देखना चाह रही थी कि आप लोग किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हो चीज़ों। और जो बच्चे एलिजिबल हैं, इस टाइम एलिजिबल हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है
देखिए कि बच्चों को कितना कितना चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ी हैं, कितना चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ रहा है। तो आपके पास मौका है, इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होंगी। ध्यान से तैयारी करते रहिए। डीएसएसबी इतना ईज़ी एग्ज़ाम नहीं है जितना कि हम इसे लेके चल रहे हैं, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम के कुछ रिव्यूज़ देखोगे तो उसमें भी आपको चीज़ें देखने को मिली हैं। तो प्लीज़ थोड़े से पेशेंस रखते हुए तैयारी करते रहें और अपनी एक है ना लेवल मेंटेन करिए कि हाँ, इस लेवल के बाद आपके पास अगर जॉब नहीं, गवर्नमेंट जॉब भी नहीं होती, तो आपको आपके सब्जेक्ट की इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आपके पास कोई ये ना हो कि आपके पास ऑप्शंस नहीं है जॉब करने के। ठीक, होप सो ये वीडियो अच्छी लगी हो। मुझे पता है इसमें कई अननेसेसरी हमने बात की है, लेकिन वो बात करना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन चीज़ों को अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो वो चीज़ें आपके माइंड को, आपकी बॉडी को, हर चीज़ को इफेक्ट करेंगी। तो प्लीज़ सब चीज़ें सेकेंडरी हैं, फर्स्ट है आपका किस तरीके से आप चीज़ों को लेके चल रहे हैं। ठीक है, बस दैट्स इट। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें, लेकिन हाँ ये याद रखिएगा, मैंने जैसे ही आपको कहा है सेकंड ऑप्शन ज़रूर लेके चलना है। अब हर तरीके से ये याद रखिएगा कि सिर्फ डीएसएसबी ही नहीं, डीएसएसबी के अलावा भी और चीज़ें हैं, जैसे कि एनवीएस है, केवीएस है, और भी काफ़ी वैकेंसीज हैं। ये अभी आपके हाथ में ये एकलव्य स्कूल्स की वैकेंसी है, बिहार वाली वैकेंसी है, तो इन चीज़ों को भी उतना ही यूटिलाइज कीजिए। कोशिश करिए कि बस जस्ट एक सिलेक्शन हो जाए कहीं, फिर उसके बाद आप किसी भी तरीके से अपने आप को सेटिस्फाइड करके चीज़ों को करेंगे, कोई इशू नहीं होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, और इतनी देर सुनने के लिए थैंक यू। और मिलते हैं इसके बाद मैं आपको कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की एक वीडियो आप लोगों को मिलेगी, जिसमें कि मैं चीज़ों को डिस्कस करूंगी कि आप लोगों को किस तरीके से अपने आप को एलिजिबल, जो बच्चे अब एलिजिबल हुए हैं उन लोगों को अब नए सिरे से तैयारी किस तरीके से करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग और आपका दिन शुभ हो।